हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 3 सरोजिनी नायडू, जिसमें हम सरोजिनी नायडू के जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द चैप्टर। सरोजिनी नायडू वाज ए पोइटेस हु टुक एक्टिव पार्ट इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। कि सरोजिनी नायडू जो थी वह एक कवित्री थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। शी टुक पार्ट इन द सॉल्ट सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह नमक आंदोलन जो हुआ था उसमें भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एंड और द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और जो राउंड टेबल सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी वे पार्टिसिपेटेड रही, उसमें भी उन्होंने भाग लिया। She become the first woman governor of उत्तर प्रदेश। कि वे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर बनी। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। मिसेस सरोजिनी नायडू वॉज ए ग्रेट वुमन। कि सरोजिनी नायडू जो थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू वह बहुत ही महान महिला थी। शी वॉज बोर्न ऑन 13 फरवरी 1879। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था। एट हैदराबाद इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के हैदराबाद नामक जगह पर उनका जन्म हुआ था। हर फादर वॉज डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। उनके पिताजी का नाम क्या था? अघोरनाथ चट्टोपाध्याय उनके पिताजी का नाम था। मिसेस सरोजिनी नायडू जो थी वो बहुत ही महान महिला थी। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद के साउथ इंडिया के हैदराबाद नामक जगह पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम था डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। सिंस हर चाइल्डहुड, उनके बचपन से ही सरोजिनी नायडू वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब इसमें बताया है कि सरोजिनी नायडू जब छोटी बच्ची थी, उनके बचपन से ही वह बहुत ही एक होशियार विद्यार्थी रही है। शी वॉन द स्टेट स्कॉलरशिप एंड वेंट टू इंग्लैंड। उन्हें राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी, जिसके द्वारा वे इंग्लैंड गई थी पढ़ाई करने के लिए। वे इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए एज अ स्कॉलरशिप गई थी, जिसमें उन्होंने स्टेट स्कॉलरशिप प्राप्त की थी। देयर शी स्टडीड फॉर 3 years। कि देयर मतलब वहाँ उन्होंने स्टडी मतलब पढ़ाई की। वहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी कितने समय के लिए? 3 years 3 साल के लिए उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की थी। यानी कि सरोजिनी नायडू जब इंग्लैंड गई थी पढ़ाई करने के लिए तो 3 साल उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की थी। शी रोट मैनी पोएम्स इन इंग्लिश। उन्होंने अंग्रेजी में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सरोजिनी नायडू जो थी वह एक कवित्री थी, पोइटेस थी, तो उन्होंने बहुत सारी पोएम्स जो है वह इंग्लिश में लिखी थी। सर एडमंड गोस एन इंग्लिशमैन। कि एक इंग्लिशमैन के नाम से जिसे जाना जाता था वे थे सर एडमंड गोस। वॉज सरप्राइज्ड, वे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए टू रीड हर पोएम्स, उनकी पोएम्स पढ़कर। कि जो सर एडमंड ये गोस थे वे सरोजिनी नायडू की पोएम्स पढ़कर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। शी encouraged her to write poems. He encouraged her to write poems. अब जो ये सर एडमंड गोस थे उन्होंने सरोजिनी नायडू को और अधिक प्रेरित किया। किस लिए? पोएम लिखने के लिए। उन्होंने उनको पोएम लिखने के लिए और अधिक प्रेरित किया। सरोजिनी नायडू wrote many melodious poems on Indian topic and nature। कि सरोजिनी नायडू जो थी उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय टॉपिक और हमारे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्रकृति है,
उसके ऊपर उन्होंने पोएम्स लिखी, बहुत सारी मधुर पोएम में उन्होंने लिखी है। मेलोडियस यानी मधुर, इनकरेज का मीन्स होता है प्रेरित करना। तो सरोजिनी नायडू ने बहुत सी पोएम्स लिखी, किस पर? भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर पर उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी। हमारे यहाँ की प्रकृति पे उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी। शी ऑल्सो अर्न ए टाइटल। अब उनके इस व्यवहार, उनके इस कार्य क्षमता को देखकर उन्हें एक टाइटल मिला था, एक ऐसा टाइटल मिला था जिसे क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत का नाइटिंगेल उन्हें कहा जाता था। ये टाइटल उन्होंने अर्न किया था, ये टाइटल उन्होंने कमाया था। उन्होंने एक शीर्षक कमाया था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। फिर से देखेंगे, मिसेस सरोजिनी नायडू वॉज ए ग्रेट वुमेन। मिसेस सरोजिनी नायडू जो है वह एक महान महिला है। शी वॉज बोर्न ऑन 13 फरवरी, 13 फरवरी 1879 में उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में हुआ था। हर फादर वॉज डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। उनके पिताजी का नाम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। सिंस हर चाइल्डहुड, उनके बचपन काल से ही सरोजिनी नायडू वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। सरोजिनी नायडू जो है बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रही हैं। देयर शी स्टडीड फॉर 3 years, वहाँ पे उन्होंने 3 साल के लिए पढ़ाई की थी। शी रोट मैनी पोएम्स इन इंग्लिश, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी इंग्लिश में। फिर है सर एडमंड गोस। सर एडमंड गोस जो एक इंग्लिश मैन थे, उन्होंने सरोजिनी नायडू को की जो पोएम पढ़ी थी, एन इंग्लिश मैन वॉज सरप्राइज्ड, वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए थे। किस चीज़ से? टू रीड हर पोएम्स, उनकी कविताएं पढ़कर। सरोजिनी नायडू की जब कविताएं सर एडमंड गोस ने पढ़ी थी तो उन्हें वो कविताएं बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और वे आश्चर्यचकित हो गए थे उनकी कविताएं पढ़कर। ही इनकरेज्ड हर टू राइट पोएम्स। अब जो सर एडमंड गोस थे, उन्होंने सरोजिनी नायडू को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि वे और अधिक पोएम्स लिखें, और उनकी प्रेरणा लेकर सरोजिनी नायडू ने और भी अधिक पोएम लिखी। सरोजिनी नायडू रोट मैनी मेलोडियस पोएम ऑन इंडियन टॉपिक्स एंड नेचर। उन्होंने भारतीय प्रकृति और यहाँ के नेचर के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी और भी बहुत से टॉपिक हैं जिन पे उन्होंने लिखा था जो हमारे इंडिया से रिलेटेड थे। शी ऑल्सो अर्न ए टाइटल। अब जो सरोजिनी नायडू है उनको एक टाइटल दिया गया था, एक शीर्षक दिया गया था, वो क्या था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। जो सरोजिनी नायडू थी वे बहुत ही अच्छी स्टूडेंट भी रही हैं और उन्हें हमने जैसे ऊपर यहाँ पढ़ा था, उन्हें उत्तर प्रदेश का गवर्नर भी बनाया गया था। तो उनका जो बचपन काल से ही वे बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करने की। तो वे पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गई थी, वहाँ पे उन्होंने 3 साल तक पढ़ाई की थी और बाद में उन्होंने पोएम्स भी लिखी थी जो हमारे भारतीय जीवन पर लिखी गई थी, हमारे भारतीय प्रकृति पर लिखी गई थी। यहाँ की प्रकृति कैसी है, यहाँ का कल्चर कैसा है, उन पर उन्होंने पोएम्स लिखी थी। जो सर एडमंड गोस जो महान इंग्लिश मैन के नाम से जाने जाते हैं, अंग्रेजी मनुष्य के नाम से जाने जाते हैं, जब उन्होंने मिसेस सरोजिनी नायडू की जो पोएम्स पढ़ी तो वे खुद सरप्राइज हो गए थे और उन्होंने उनको इनकरेज किया कि वे उनको और पोएम्स लिखनी चाहिए। सरोजिनी नायडू की पोएम्स जो थी बहुत ही मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, बहुत ही प्यारी होती थी और उनको इसी कारण उनको एक टाइटल भी दिया गया था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल उन्हें दिया गया था। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।